हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 19 दिसंबर, मंडे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट खोल रखा है यार। एंड अब की बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल रखा है बिकॉज मेरे को आपको बड़ी पिक्चर दिखानी है, ठीक है। तो आओ देखते हैं बड़ी पिक्चर साथ में। देखो यार, निफ्टी में क्या बन रहा है। निफ्टी में एक ऐसे करके एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है जिसका कि नेकलाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है, क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है। बट इस पे इसका जो ब्रेकडाउन आकर के जो क्लोजिंग हुई है आप देखोगे वो फ्राइडे के दोपहर 2:45 बजे वाली कैंडल ने दी है, ठीक है। अब देखो यार, थर्सडे एंड फ्राइडे मैं तो उठा ही नहीं। फ्राइडे को मैं आया था लेकिन 2-2:30 बजे करीब आया था, तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है। बाद में मैंने देखा तो निफ्टी में एक कप एंड हैंडल, बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम, बहुत अच्छे से दो सेटअप्स बने हुए थे, दो ट्रेडिंग के मौके थे। एंड बड़े अच्छे से रूल्स भी फॉलो हुए, बड़े अच्छे टारगेट्स मिले। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 70 पॉइंट निफ्टी में। बहुत अच्छे से ट्रेड किया यार जिन जिन्होंने ने। बहुत बहुत बधाई। आई होप आपने अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। अच्छा, आज की बात कर लेते हैं। आज क्या हो सकता है, दुनियादारी छोड़ो भैया, आज की बात बताओ। देखो यार, आज की बात करें तो हमें निफ्टी में क्या दिख रहा है, एक बड़ा, मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यार छोटे पैटर्न्स, मतलब कंपैरेटिवली देखो, कंपैरेटिवली छोटे देखो। यहाँ पे क्या है, एक ऐसे करके एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन सकता है। अब इसे आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स एज ए पूरा देखो, या आप इसे एज ए कप एंड हैंडल देखो, ठीक है। बात इतनी सी है कि हम यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न ढूंढ सकते हैं, ठीक है, बुलिश सेटअप ढूंढ सकते हैं। अब एक और चीज क्या बन सकती है उसके विपरीत, यानी कि पुट साइड के लिए, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियोज हैं। इसके अलावा कोई भी सिनेरियोज बनते हैं तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। रूल्स के हिसाब से एंट्री होती है, एंट्री लेकर के अपडेट कर दूंगा, तुम जैसे मैं करता ही हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में ऐसे कुछ कुछ सेटअप्स हम लोग ढूंढ सकते हैं रूल्स के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं यार बैंक निफ्टी में। देखो यार, बैंक निफ्टी में भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक ऐसे करके एक कप एंड हैंडल बन रहा है। बट इस वाले कप एंड हैंडल, बैंक निफ्टी के कप एंड हैंडल और निफ्टी के कप एंड हैंडल में क्या डिफरेंस है, बड़े वाले कप एंड हैंडल की बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी में आप देखोगे, निफ्टी में ये थी नेकलाइन, इसकी क्लोजिंग दे दी थी। बट बैंक निफ्टी ने अभी तक इस नेकलाइन की क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। तो अगर डाउन साइड का ट्रेड मिलता है इस बड़े वाले कप एंड हैंडल के हिसाब से, तो मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इसका नेकलाइन टूट चुका है। यहाँ पे नहीं टूटा है, यहाँ पे टूटेगा तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में ये बड़ा वाला कप एंड हैंडल ट्रेड करूंगा अगर मौका मिलता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या बन सकता है। देखो यार, इसके अलावा क्या बन सकता है बता देता हूँ। देखो, ऐसे करके एक कप एंड हैंडल ऐसे बन सकता है। अभी तो खैर वहां दूर दूर तक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज देखना, समझना, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। देखना, समझना, एनालाइज करना, एंड फिर वो अपॉर्चुनिटी बन जाए उस पर ट्रेड लेना। इसे ही एक ट्रेडर कहलाते हैं भाई। वो कोई ट्रेडर नहीं होता जो आया कुछ भी लेना चालू कर दिया, है ना। हमें पहले से एंटिसिपेट करना पड़ता है कि मार्केट क्या क्या बना सकता है, ताकि तभी तो हम लोग रेडी रहेंगे, है ना। नहीं तो होता क्या है, कई बार आप रिलेट कर पाओगे, बिगिनर लेवल पे जब भी होते हैं हम लोग, क्या होता है, मार्केट कोई सेटअप बना करके क्लोजिंग दे देता है, एग्जिट कर दे। जब एग्जिट करने का मौका आता है ना, तब हमें दिखता है अरे भाई ये बना रखा था, है ना, समझ रहे हो। तो हमें इसीलिए पहले से अपॉर्चुनिटीज एंटिसिपेट करनी पड़ती हैं कि क्या बन सकता है। एंड उसके बनने के बाद रूल्स के हिसाब से अपनी एंट्री होती है तो लो, वरना कोई बात नहीं, है ना। तो बताना मेरा काम है। अब देखो यार, यहाँ पे एक तो चीज मैंने आपको समझा दी, एक ऐसे भी बन सकता है। ऐसे बनेगा तो ये वाला कप एंड हैंडल बड़े वाले कप एंड हैंडल में कॉन्फ्लुएंस ऐड करेगा, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरे को यही दो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ ये दोनों बैंक निफ्टी में दिखी, एंड निफ्टी में मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। सो आई होप यार समझ में आया होगा। सो बताना नीचे, एंड देखते हैं फर्दर कोई भी इनमें से कोई अपॉर्चुनिटीज बनती है तो ऑब्वियसली हम लोग रेडी बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो देखते हैं, जैसा होता है बताता हूँ। सो यार, एक अपडेट देना है। अपडेट देने से पहले बैंक निफ्टी में यार कुछ लोगों ने ना ऐसे एक डबल बॉटम आइडेंटिफाई किया था। तो यार इसका सब कुछ सही था, बस एक जो कि बहुत क्रूशियल रूल है वो फॉलो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपडेट देने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यार, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने ये चीज कुछ सेटअप्स आपको समझाए थे कि बन सकते हैं, वैसा कुछ अभी भी बन सकता है, बट अभी थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिख रहा है, दिखा देता हूँ। यार ये देखो, एक कप एंड हैंडल ऐसे बन सकता है, पहली चीज।
दूसरी चीज ये हो सकता हो ऐसे भी आ जाए, ठीक है ना। अब देखो यार, ये वाला डबल बॉटम और ये वाला डबल बॉटम, बैंक निफ्टी वाला मैंने नहीं लिया, ये वाला मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ। नीचे बताना दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये मैं डबल बॉटम लेने में इंटरेस्टेड हूँ, बट इस डबल बॉटम में मैं जितना छोटा से छोटा स्टॉप लॉस देने की कोशिश करूंगा उतना छोटा दूंगा, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसे करके नीचे साइड का कपर हैंडल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल बॉटम है इस पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। बट ये अगर ऐसे करके कपर हैंडल बन गया तो ये जो रेजिस्टेंस है ना 18,382, 18,382, ये थोड़ा सा एक बीच में बाधा बन सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये उतना कोई क्रूशियल रेजिस्टेंस नहीं है, बट रेजिस्टेंस तो है यार, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसा प्राइस एक्शन आ रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस फर्दर होल्ड करेंगे या एग्जिट कर देंगे, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मैं ये वाला कप एंड हैंडल, ऐसे डबल बॉटम, और एक ये तीन सेटअप्स अभी मेरे को दिख रहे हैं बनते हुए, इनमें से कोई सा भी एक बन सकता है। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैं ऐसे ही बताया था यार कुछ, कि ऐसे करके कप एंड हैंडल बन सकता है इसमें भी। तो इसमें कप एंड हैंडल बनता है, निफ्टी में भी कप एंड हैंडल बनता है, तो एक सिंक्रोनाइजेशन मिल जाएगा जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है अपने ट्रेड के लिए। सो देखते हैं यार, जैसा होता है अपडेट करता हूँ। सो गाइज देखो यार, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे 11:30 वाली कैंडल ने क्लोज किया, मैंने तुरंत एंट्री बना ली। अब देखो यार, इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट होगा जो ये कप है ना, कप का जो लोएस्ट पॉइंट है बॉडी के हिसाब से आप उसको पकड़ लो, एंड उसको नाप लो आप नेक लाइन तक, ठीक है। और फिर वही हाइट नेक लाइन से ऊपर खींच दो, तो जो भी आपका पॉइंट जैसे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका जेन्युइन टारगेट बन जाएगा सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या ये कितना है, 89 पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है। अब 89 पॉइंट्स तक क्या एक लॉट वाला बंदा बैठा रहे, ठीक है, जरूरी नहीं ना कि 89 पॉइंट्स, बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, यहीं से पलट जाए, यहाँ पे भी कुछ लेवल से हो सकता है, यहाँ से ही पलट जाए, ठीक है। तो मार्केट कहीं भी ऊपर जाकर के नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। ट्रेलिंग कैसे करेंगे, टारगेट वन पे कुछ क्वांटिटीज निकाल देंगे, फिर कुछ क्वांटिटीज टारगेट टू पे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं जोन खींचूंगा, ये वाला भी, इस एरिया में भी मैं कुछ क्वांटिटीज निकालूंगा, बिकॉज ये भी एक स्विंग है आप देखोगे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ क्वांटिटीज बुक करनी पड़ेंगी। तो एट एट एक्चुअली ये तीन टारगेट है, ठीक है। टारगेट वन, टारगेट टू मैं अभी इसे मार्क कर दूंगा ताकि देखने में कन्वीनियंस लगे, एंड टारगेट थ्री ये हो जाएगा, ठीक है। तो तीन टारगेट बना के चल रहा हूँ, जो फाइनल टारगेट होगा अपना वो 89-90 पॉइंट्स का होगा। तो आई होप यार ये समझ में आ गया होगा आपको ट्रेड। सो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा होता है अपडेट करता हूँ। सो गाइस देखो यार, एक अपडेट देना है, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, टारगेट वन पे मैं कुछ क्वांटिटीज ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब टारगेट वन पे कुछ क्वांटिटीज निकालते ही क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिवेट करते हैं एंड स्टॉप लॉस ले आते हैं एंट्री पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मैं एंट्री पे ले आऊंगा, मैं थोड़ा नीचे ही रखता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, बाकी सिस्टम पे जाकर के मैं एकदम जो मेरा एंट्री प्राइस है उसी पे लगा दूंगा, एंड स्टॉप लॉस का लाइन यहाँ से हटा दूंगा। अब देखो यार, टारगेट टू टारगेट थ्री फर्दर बचा है ट्रेल करने के लिए, टारगेट टू के आसपास जैसी पहुंचता है ना, टारगेट टू के आसपास पहुंचते ही मैं एंट्री पे जो स्टॉप लॉस लगा है वो मैं टारगेट वन पे ले आऊंगा, एंड टारगेट थ्री के आसपास जैसे पहुंचता है फिर टारगेट वन से उठा करके टारगेट टू पे लगा दूंगा, ठीक है। तो यार अपडेट कर दूंगा जैसे जैसे फर्दर टारगेट्स अचीव होते जाएंगे, हम लोग ट्रेल करते चले जाएंगे, तो मैं आपको करता चला जाऊंगा। सो तब तक यार लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। सो यार देखो, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे बोल करके कि यार एंट्री पे तो आ गया प्राइस, एंट्री पे आपने स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ था, तो अब आप निकले क्यों नहीं, अभी भी ट्रेड में कैसे बैठे हुए हो। तो यार मैं दिखा देता हूँ, देखो, जब भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना वो ऑप्शन चार्ट पे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन चार्ट से ट्रेड कर रहे हैं, किसको, स्पॉट को, ठीक है। तो ऑप्शन चार्ट देखो, अब देखो अभी इस ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, 18,300 कॉल लिया है मैंने, देखो 12:44 का स्क्रीनशॉट है, अभी कुछ कुछ टाइम पहले का ही, ठीक है। मार्केट स्पॉट चार्ट में एंट्री पे आ गया है, लेकिन आप ऑप्शन चार्ट पे देखो अभी भी 6-7% ऊपर है। तो जब तक ऑप्शन चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक मैं कैसे एग्जिट कर दूं, ठीक है। तो ये है रीजन मैं इस ट्रेड में क्यों बना हुआ हूं अभी तक, ठीक है। देखते हैं इसमें हिट हो जाएगा तो खुशी खुशी निकल भी जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ चल रहा है ट्रेड। देखो यार, नो रिस्क ट्रेड है, स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगा है जहाँ पे हिट करेगा भी तो लॉस नहीं होगा, और हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं, जिसमें एक मीडियम प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपए के आसपास, ठीक है। तो वो तो चलो अभी देखते हैं, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, जब तक जेन्युइनली एग्जिट नहीं कर जाता हूँ मैं, तब तक स्ट्रेट में बना रहूंगा। बट देखते हैं जैसा होता है यार, अपडेट करता हूँ। देखो यार, मेरा यहाँ पे जा करके जेन्युइनली स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ऑप्शन चार्ट के हिसाब से अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा वो, ठीक है। यहाँ पर आकर के
मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। मेरी एंट्री यहीं पे थी, यहीं पे इसी के यहाँ पे एंट्री थी, थोड़ा सा ऊपर इससे मेरा स्टॉप लॉस था। थोड़ा सा ऊपर क्यों रखा? ताकि यार एटलीस्ट ब्रोकरेज निकल जाए, ठीक है। तो ब्रोकरेज वगैरह निकाल करके तो 10-12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो एनपीएनएल ही समझो उसे। तो एनपीएनएल पे इस पे निकल गए हम लोग। एंड जो टारगेट 1 पे बुक किया, वो एक ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर लिया यार, 1000 रुपए कुछ बना हुआ है वहां पे। तो आई होप यार ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया होगा। देखो, आजकल छोटे छोटे ट्रेड्स मिल रहे हैं, जिस दिन ट्रेड्स बड़े बड़े मिलते हैं उस दिन मैं ही ट्रेड नहीं करता किसी किसी काम से, है ना। तो वो एक सिंक्रोनाइजेशन बन नहीं पा रहा है मेरे ट्रेडिंग और मार्केट के मोमेंटम के बीच में। बट कोई बात नहीं यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी मोमेंटम हाथ आएगा तो उसको पकड़ लेंगे। बट एनीवेज, यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड मिला यार। लास्ट में जो देखो, हमारे एंट्री लेते ही मार्केट ऊपर गया, साइडवेज हो गया, फिर एक ऊपर के साइड मोमेंटम आया। इसी मोमेंटम में मैंने टारगेट 1 यहाँ पे जो बना रखा था उस पर मैंने अपना निकाल दिया, ठीक है। निकालने के बाद मार्केट तुरंत नीचे आ गया एंड अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो जो निकालना है यार, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ। जैसे यहाँ इसका जेन्युइन टारगेट था तो यहीं के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक है, मार्क करते चलेंगे। तो मैंने क्या किया, 30-30 पॉइंट पे मैंने अपनी टारगेट्स बना ली। एंड एक एक टारगेट अचीव होता जा रहा था, तो मैंने सोचा था स्टॉप लॉस भी ट्रेल करता हुआ चला जाऊंगा। तो ऑल दो एक टारगेट ही अचीव हुआ, उसके बाद तो सीधा स्टॉप लॉस मार दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यार, अब देखो यार, 1 बजने वाला है। इसके फर्दर मैं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो मैं देखता हूँ, 2:30 बजे के अंदर अंदर मिल जाएगी तो ही लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। सो बस यार, देखते हैं कोई फर्दर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। सो तब तक के लिए यार, ऑल द बेस्ट एंड बाय।